बाणी कबीर साहब जी सरवा जी से बातचीत। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता हूँ आँख न देखी, तू कहता कागज के लेखे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहियो उरझाए रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोए रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। ये संत कबीर साहब की रूह को उभारने वाली वाणी है। अक्सर हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जब महापुरुषों के नाम रखे गए हैं तो वो बड़े पुरमानी होती हैं। कबीर का मानी है बड़ा। हम जब प्रभु की सिफात का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि वो रहीम है, वो करीम है, वो कबीर है। और ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं वो प्रभु रूप होती हैं, वो बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि जितना कि प्रभु खुद है। अब हमारे मुर्शिद आज़म का इसमें ग्रामी ले लीजिए, सावन सिंह जी। सावन में बरखा आती तो वो रूहानियत की बरखा लेके आए थे, दिलों में ठंडक करने वाली बरखा, हमारे पाप की गर्द धोने वाली बरखा। हमारे हुजूर पुरनूर का इसमें ग्रामी था कृपाल सिंह जी। कृपा करने वाला, बेइंतहा कृपा करने वाला, लामहदूद दया करने वाला। तो इसी तरह से कबीर साहब का जो नाम है वो भी बड़ा मौजूद नाम, और उनकी वाणी इतनी ऊंची है कि जब हमारे पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ साहब को तरतीब दी तो इनके बहुत से शब्द उसमें शामिल कर लिए। जिस वक्त कबीर साहब इस संसार में आए, हिंदुस्तान में उस वक्त दो बड़े फिरके थे, हिंदुओं का और मुसलमानों का, और दोनों में ही जो मज़हब की असली रूह थी वो गायब हो चुकी थी। मज़हब के लफ्ज़ी मानी है रास्ता, पंथ। अंग्रेजी में ले लीजिए, रिलीजन के मानी है री मीन बैक एंड रिलिजियो टू मीन टू बाइंड। तो रिलीजन के मानी है सम पावर विच बाइंड्स अस बैक टू गॉड, कि वो ताकत जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। और यह उनका
महान काम था कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में जितने भी तफरके थे वो मिटा दिए और सबको प्रभु के मिलने के रास्ते पर लगा दिया। और जैसा कि गुरु नानक देव जी महाराज के मतलब ये बताया जाता है कि जब वो प्रभु से एकमुख हुए, जब वो ज्योति ज्योत समाए, तो हिंदुओं और मुसलमानों ने उनकी मुबारक जो जिस्म था उसके ऊपर जो फूल पड़े थे और चादरें पड़ी थी उन्हें बांट दी। इसी तरह से कबीर साहब से भी यही रवायत जो है जो मंसूब की जाती है। और इसके मुतालिक मैंने एक शेर कहा है कि ऐदे दूरी को इश्क से वैदत कैफियत मिली, ऐदे दूरी को इश्क से वैदत कैफियत मिली, और बादा कशों में बट गया पीरे मुगा का पैरहन। कि उनके जो अपने कपड़े थे, जो वो ड्रेस पहना करते थे, उनके ऊपर से जो चादर मिली, जो फूल मिले, वो भी जो उनके मतवाले थे उनमें वो बट गए। और भक्ति काल और सूफीज़्म, इन दोनों का इम्तज़ाज उन्होंने किया, उन दोनों ने इन दोनों का संगठन किया। वो पंडितों से भी मिलते थे और वो मौलवियों से भी मिलते थे, शेखों से भी मिलते थे, और उनसे उनके कई वाद विवाद हुए। तो ये जो शब्द है इसकी पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसे ही है। ये कहा जाता है कि उस वक्त एक बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने शास्त्र अर्थ में उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे सबको जीत लिया था। उन्होंने अपने आप को सर्वजीत कहलाना शुरू कर दिया था। और यहाँ तक एक दिन हुआ कि वो जब अपनी माँ के पास आए तो माँ ने तो उसे जो बचपन का नाम होता है उसी तरह से पुकारा। और वो कहने लगे कि माँ, तमाम दुनिया तो मुझे सर्वजीत कहती है, तुम मुझे अपने बचपन के नाम से पुकारती हो और वो भी आधे नाम से, तुम भी सर्वजीत के नाम से पुकारा करो। जब आदमी मगरूर हो जाता है, जब आदमी घमंडी हो जाता है, जब आदमी में ईगो इतनी बढ़ जाती है तो वो सच्चाई का रास्ता भूल जाता है, वो सही नजरे को खो देता है। अभी देखिए अकबर आज़म के मुतल्लिक़ एक छोटी सी कहावत या कहानी जो है वो मशहूर है कि जब उनकी वालदा का, उनकी माता का इंतकाल हो गया तो बहुत रोए, और जितने भी उनके नवरत्न थे, दोस्त थे, मित्र थे, सबने पूछा भाई तू इतना क्यों रो रहा है? अल्लाह का ये हुक्म था, राज़ी बदा होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई राज़ी बदा होने की बात तो सही है, बाकी सब कुछ सही है, मगर अब मुझे कबीरा कह के कौन पुकारा करेगी? माँ तो माँ ही होती है, बाप तो बाप ही होता है। तो वो इस बात को भी भूल गया। तो उनकी जो माँ थी वो उनकी खुशनसीबी थी कि वो कबीर साहब की जताई हुई थी, कबीर साहब के नाम लेवा थी। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा तू जो कहता है तेरी बात तो सही है, मैं इसे मानती हूँ, मगर यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, खुदा रशीदा एक फ़कीर हैं, उनका नाम है कबीर साहब। अगर तुम उनको जीत ले तो फिर मैं तुम्हें सर्वजीत
कहकर पुकारना शुरू कर दूंगी। तो इन्होंने कहा, माँ ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो पहले इतने जो प्रकांड पंडित हैं उनको जीता है, और वो तो है ही जुलाहा, उसे जीतना कौन सा मुश्किल है। तो इन्होंने फौरन जितने इनके पास बड़ी बड़ी पुस्तकें थी, जितने ग्रंथ थे, उन सबको एक बैलगाड़ी पर लादा और कबीर साहब की तरफ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि कबीर साहब तो अपना ताना बाना बुन रहे थे, कपड़ा बुन रहे थे। तो कबीर साहब उठे, इनका बड़ा आदर किया, सत्कार किया, पूछा आप कैसे पधारे। तो इन्होंने फौरन जवाब दिया कि मैं तो आपको जीतने के लिए आया। उन्होंने कहा आप पधारिए, बैठिए। उन्होंने उनकी खातिर तवज्जो की और फिर कहा कि आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि आप मुझसे शास्त्र अर्थ कर लीजिए। कबीर साहब ने नम्रता से जवाब दिया कि भाई शास्त्र अर्थ में तो आप पहले ही माहिर हैं, मेरी क्या हस्ती है कि आपसे शास्त्र अर्थ कर सकूं। और हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर ये कहा करते थे कि अगर दुनिया में 100% 100% नम्रता है तो 99% जो है वो संतों महात्माओं के हिस्से में आई। देखिए गुरु नानक साहब 2 जहान के मालिक थे, खुद प्रभु रूप थे, मगर उन्होंने अपने आप को वाणी में नीच कर्मा कह के भी पुकारा। तो कबीर साहब ने कहा भाई मेरी क्या हस्ती है, मैं तो अपनी हार मानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तो आप शास्त्र कर तो लीजिए। कबीर साहब ने कहा जब उसकी ज़रूरत ही नहीं, मैं हार मानता हूँ, तो मामला ख़त्म हुआ। तो सर्वजीत ने कहा कि आप मुझे ये लिख दे दीजिए। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप जो चाहें लिख लीजिए, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। तो सर्वजीत ने एक कागज़ पे ये लिखा कि सर्वजीत जीता और कबीर हारा। और कबीर साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए। सर्वजीत फूला न समाया और जल्दी जल्दी वापस अपने घर पहुंचा। और इसके बजाय कि वो अपनी माता को नमस्कार करता, उसके पाँव छूता, उससे प्यार से बात करता, दूर से कागज़ फेंक के कि ये ले माँ, मैं कबीर को जीता है। तो उसने माता ने पूछा भाई क्या बात है, कहना देखो ना, पढ़ो ना, कबीर साहब ने खुद लिख दिया है। तो माता ने जब वो कागज़ पढ़ा तो उसे उसमें कुछ और लिखा हुआ दिखाई दिया। तो वो हैरान भी हुई और उसके मन में यकीन भी था, पूर्ण उसे विश्वास भी था। उसने उससे कहा कि बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी पिनाई जो है नज़र में ही कमज़ोर हो गई है, मुझे तो कुछ और लिखा हुआ दिखाई देता, तू खुद ही पढ़ के देख ले कि क्या लिखा है। तो जब पंडित जी ने वो कागज़ पढ़ा तो उस पर यह लिखा हुआ था कि सर्वजीत हारा और कबीर जीता। अब पंडित जी को बड़ी परेशानी हुई। उसने कहा कि ये कैसे हो गया, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है, वो दस्तखत कराए हैं, कुछ गलती हो गई। बहुत परेशान तो हुआ, माँ से कहने लगा माँ कुछ गलती हो गई है, लाओ कोई बात नहीं, मैं फिर उनसे लिखवा लाता हूँ। तो वो फिर कबीर साहब के पास चले गए। अब जब वो गए तो उनकी आकड़ फूँ पहले जैसी नहीं थी, कुछ थोड़ा सा नम्रता का एलिमेंट उसमें था। और उन्होंने फिर भी उनसे कहा कि मैं आया था आपके पास और कागज़ में लिखने में कुछ गलती हो गई है, अगर आप मेहरबानी करें तो उसे फिर आप
दस्तखत कर दीजिए, लिख दीजिए। उन्होंने कहा भाई बेटा फिर तुम देख लो इसमें क्या बात है। तो इन्होंने फिर उस कागज़ पे ये लिखा कि सरबतजीत जीता और कबीर हारा। तो उन्होंने फिर उस पर दस्तखत कर दिए और फिर आके माँ को उसी तरह से कागज़ दिया कि माँ ये पढ़ ले। और माँ ने फिर जब पढ़ा तो उसे फिर उसमें कुछ और लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि भाई बेटा तो फिर से पढ़ ले। तो फिर जब उसने कागज़ देखा तो उस पर फिर यही लिखा था कि सरबतजीत हारा और कबीर जीता। अब ये बहुत परेशान हुआ कि जो दो दफ़ा मुझसे कैसी गलती हो गई, मैं तो इतना आलम हूँ, इतना फाजिल हूँ, इतना बहुत बड़ा मेरे पास दिमाग है। तो इसने कहा माँ कोई बात नहीं, मैं फिर जाता हूँ। तो ये फिर कबीर साहब के पास पहुँचा। तो कबीर साहब तो सब कुछ जानने वाले थे, वो तो हमादान थे। और उन्होंने ये कौतक भी इसीलिए रचा था कि इस गुमराह इंसान को सही रास्ते पर लाया जाए। तो हमारे मुर्शिद आज़म हज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ये फरमाया करते थे कि जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो वो जितने भी उसमें पाक होती है, जितना उसमें गंदा उसमें मटीरियल होता है, उन सबको निकाल देता है, बिल्कुल सफा कर देता है। तो उस वक्त कबीर साहब ने भी उस पंडित की सफाई करनी शुरू कर दी। तो उस वक्त उन्होंने ये जो शब्द है ये रचा। आप इसे बड़े प्यार से सुनिए। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। अब वो फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे मित्र, देखो तुम तो जो कुछ बात करते हो, जो तुमने पढ़ा लिखा है, जो सुना सुनाया है, उसकी बेसिस पे करते हो। तुम्हें उसका जाती तजुर्बा तो नहीं है। और मैं जो बात करता हूँ वो अपने अनुभव की बात करता हूँ, अपने तजुर्बे की बात करता हूँ। मैंने जो खुद देखा है मैं उसकी बात करता हूँ। और जो परमार्थ है ये देखने का मजमून है, ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, ये अपने ज़ाती एक्सपीरियंस का मजमून है। हमारे हुजूर पुरनूर फरमाया करते थे सीइंग इज़ अबव ऑल। तो ये तेरा रास्ता ठीक नहीं। मैंने प्रभु का ज़्यादा ज़हूर दर्शन किया, जैसा कि गुरु नानक साहब ने कहा था, नानक का पातशाह दिसे ज़ाहरा। क्राइस्ट ने कहा है बिहोल्ड द लॉर्ड। बुल्ले शाह ने कहा है कि मौला आदमी बनाए। तो मैं तो जो कुछ कहता हूँ वो मैं उसे देखता हूँ। मैं पत्ते पत्ते में, कली कली में, फूल फूल में प्रभु का दर्शन करता हूँ। मैं इस इंसान में प्रभु का नूर देखता हूँ। और एक नूर से सब जग उपजा, कौन पढ़े कौन बनते। मेरा जो ज़ाती मुशाहदा है वो तो सुने सुनाई की बात करता है। तो ये बता कि तू तो ज़ायदारी की बात करता है, और इसीलिए जब कोई पूरी कन्विक्शन से बात करता है, पूरे भरोसे से बात करता है, पूरे एतमाद से बात करता है, तो तेरे पाँव लड़खड़ा जाते हैं।
मुझ पे प्रभु की कृपा हुई है, उसका कर्म हुआ है। मुझे उसने अपना जलवा तमाम मनुष्य जाति में, बल्कि तमाम सृष्टि में दिखाया है। मैं सच्चाई की बात करता हूँ और तू पढ़ाई की बात करता है। तो ये बता कि अब हम दोनों का एक जगह इकट्ठा होना कैसे मुमकिन है। हम में तो तफरीके हैं, हमारी जो बातें हैं, जो हम बात करते हैं, उनकी जो बेसिस हैं, उनकी जो बुनियादें हैं वही अलग हैं। एक अनुभव की बुनियाद है, जाति तजुर्बे की बुनियाद है, और एक पढ़े पढ़ाई की बुनियाद है। अब तू खुद ही सोच कि तू किस रास्ते पे चल रहा है। तो सच्चाई के रास्ते पे तो नहीं चल रहा। हमें चाहिए कि हम अपने आप को अपनी असली हालत में दूसरों के सामने पेश करें, मगर we never reveal ourselves in true color. We always assume a hypocritical garb. तू बातें करता है प्रभु की, खुदा की, परमात्मा की, और तुमने कभी न प्रभु के दर्शन किए हैं, न परमात्मा के दर्शन किए हैं, न तुम्हें मालूम है कि सच्चाई क्या है। वो सच्चाई कि जिसका मतलब गुरबानी में आया है कि आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, वो चीज़। तो अपने दिमाग के बलबूते पे चलता है, अपनी आत्मा के बलबूते पे नहीं चलता। अब तो अपना खुद ही तज्जिया कर ले, खुद ही अपने आप को एनालाइज करके देख ले कि तू कहाँ तक सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। फिर पकड़। मैं कहता हूँ आँख न देखे, तू कहता कागज के लेखे। मैं कहता सुरझावन हारे, तू रहियो उलझाए रे। अब वो कहते हैं कि मैं तो पहले जिस्म और जिस्मानी से ऊपर आया हूँ, 3 गुणों को मैंने पार किया है। पहले मैं अपने गुरु में लीन हुआ हूँ, फिर नाफिल शेख हुआ हूँ, फिर अपने निजगत पहुँचा हूँ और जाके मैं नाफिल्ला हो गया हूँ, प्रभु में लीन हो गया हूँ। मैंने तो ये सारा रास्ता देखा है, और मेरे पास कोई जब आता है तो कोई बात करता है तो मैं जानता हूँ किस स्टेज की वो बात करता है। मगर तूने तो रास्ता तय ही नहीं किया है, तूने पढ़ाया हुआ है। हमारे हजूर पुन्नूल एक मिसाल दिया करते थे कि कई मुल्कों के जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो कश्मीर देखने के लिए जाते। कोई एक हिंदुस्तान का है, एक अमेरिकन है, एक स्विट्ज़रलैंड का है, बाकी दूसरों मुल्कों के हैं। वहाँ वो कश्मीर देखते हैं, और हर एक आदमी अपनी अपनी जो उसके सफ़रनामा है, जो सेहतनामा है, उसे वो लिखता है। अब कोई तो पहलगाम के मतलब 20 सफ़े लिख देगा क्योंकि उसे पहलगाम ज़्यादा पसंद आया। कोई चंदनबाजी के मतलब लिख देगा, कोई 20 सफ़े लिख देगा गुलमर्ग के मतलब, और मुमकिन है कि पहलगाम के मतलब वो 4 सफ़े लिखे। कोई वुडर लेक के मतलब लिख देगा, कोई नसीम बाग, निशात बाग के मतलब लिख देगा। अब जो उन सब की जो मेन फीचर्स होंगे वो तो सबके एक होंगे, मगर ये जो डिटेल की बात है इसमें फ़र्क होगा। अगर किसी आदमी ने कश्मीर नहीं देखा और ये समझना चाहे कि मैं जाके समझ लूँ, सब बात जाए बगैर ये समझ लूँ कि कश्मीर में क्या है, तो वो जब इन सब सफ़रनामों को पढ़ेगा तो बड़ी उलझन में आएगा
कि देखिए इसने इस पे इतना जोर दिया है, इसको इतना महत्व दिया है, दूसरे ने इसे छोड़ ही दिया, तो वो चक्कर में आ जाए। मगर एक आदमी ने इन सब जगहों का खुद हद लिया है, उन्हें देखा है, उनकी दिलकशी देखी है, रानाई देखी है, तो वो जब पढ़ेगा तो उसे पता, हाँ ये उस स्टेज की बात करता है, ये उस स्टेज की बात कर रहा है, ये उस स्टेज की बात। इसी तरह से जिसने रूहानियत का सफ़र तय किया, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, वो तो बड़े खूबसूरती से उसका बयान करेगा, वो तो बड़ी सादगी से उसका बयान करेगा। हमारे हुजूर पुरनूर जब वेस्ट में गए तो लोग बड़े हैरान होते थे। वहाँ के जितने भी हमारे बहन भाई थे वो कहते थे कि आप रूहानियत के बात को इतनी सरलता से और इतनी सादगी से बयान करते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं, ये बात बड़ी आसान दिखाई देती है। मगर हमारे मिनिस्टर जब बात करते हैं तो वो ऐसी उलझा के बात करते हैं, इतने बड़े बड़े शब्दों में बात करते हैं कि हमारी समझ में नहीं आती है। तो महाराज जी ने यह फरमाया कि भाई देखो, प्रभु एक है, वो सबका है, अमीरों का भी है, गरीबों का भी है, पढ़े हुओं को भी है, अनपढ़ों को भी है। और इसलिए जो रूहानियत है, जो उसके मिलने का रास्ता है, वो तो बड़ा सीधा होना चाहिए, बड़ा सादा होना चाहिए, वो तो हर एक के समझ में आना चाहिए। और महाराज जी ने यहाँ तक कहा कि भाई जो रूहानियत है वो तो सादा लफ्ज़ों में बयान हो सकती है, क्योंकि वो खुद सादा है, उसका रास्ता जो है सीधा है। और अगर इस रास्ते में कोई पेचो खम बयान करता है, पेचीदगियाँ पैदा करता है, इस तरह से बयान करता है जो हमारी समझ से बाहर है, तो असली रूहानियत नहीं। और यही खूबसूरती थी हमारे मुर्शिद आज़म की। बड़े बड़े विद्वान आते थे, बड़े बड़े ज्ञानी आते थे, हुजूर से बहस किया करते थे और बहुत सी कोटेशन दिया करते थे, बड़े हवाले दिया करते थे, बड़े बड़े ग्रंथों से हवाले दिया करते थे। और वो अपनी जो उनका इल्म था, जो उनका इल्म सफ़ीना था, जो उनका एक्सोटेरिक नॉलेज था, उसकी बेसिस पर बड़ी बात किया करते थे। मगर हुजूर ये फरमाया करते थे, भाई देखो इल्म सफ़ीना की बात हो चुकी, आओ हम इल्म सीना की बात करें। एक्सोटेरिक नॉलेज की बात हो चुकी, अब हम एसोटेरिक नॉलेज की बात करें। कोई सीधी सी बात है, बैठो मेरे सामने। बैठा देते थे, कहने के यहाँ इशारा किया करते थे दो बहुओं के बीच में, यहाँ ख्याल रखो, प्रभु को याद करो, प्रभु को नाम दो। तो जो दे दिया करते थे वो बात दे दिया करते थे। वो वही इंसान जो अपने इतने इल्म के चक्कर में फंसा हुआ करता था, इतने हवाला जात पेश किया करता था, वही बैठता था तो उन्हें जाती अनुभव हो जाता था, सारी पेचीदगियाँ जो थी वो दूर हो जाया करती। ये थी महानता, और हर महापुरुष की महानता यही होती। जो आदमी खुद प्रभु रूप है, जिस आदमी को ये कमीशन मिल चुका है कि वो जो प्रभु से बिछड़ी हुई रूहें हैं उन्हें परमात्मा से मिलाए, वो तो छोटी सी बात में सब कुछ समझा ही नहीं देता, रूहानियत का दाती तजुर्बा भी करा दे। जो इंसान अभी अपने ज़हनी इल्म के चक्कर में है, जो आदमी अपने आप को सोलोमन ऑफ दी एज समझता है, अफलातून समझता है, जिसे दाती अनुभव नहीं है, उसकी बातों में तो कोई असर नहीं होता है। क्योंकि जो प्रभुरूप हस्ती है
उसके तो हर लफ्ज़ में चार्जिंग होती है, सत्संग में चार्जिंग होती है। उसके सत्संग में आप बैठिए, आपका मन शांत हो जाता है। गुरबानी भी यही कहती है कि सतगुरु उसी हस्ती का नाम है जिसके पास बैठने से हमारा जो मन है वो टिक जाता है। और जिस आदमी बेचारे ने अभी अनुभव नहीं किया है, वो अपनी जो उसकी नाइल्मियत है, जो उसका लैक ऑफ नॉलेज है, जो इग्नोरेंस है, उसे छुपाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ों का आडंबर रचेगा। वर्बॉसिटी कहते हैं हम अंग्रेजी में, उसे इस्तेमाल करेगा। पेचीदा से ज़्यादा पेचीदा तरीके में रूहानियत को बयान करने की कोशिश करेगा, मगर उसका कोई असर नहीं होता। वो कागजी फूल होते हैं, कुदरती फूल नहीं होते हैं, वो गुलाब के फूल नहीं होते हैं जिनसे सच्चे गुलाब के फूल जिनसे खुशबू आती है। अब कागजी फूलों से भला कहाँ से खुशबू आएगी, उसमें कहाँ से असर होगा। तो ये बता रहे हैं कि भाई तू तो लोगों को और उलझा देता है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात संत कबीर साहब जी महाराज हमें समझा रहे हैं। हम अगर अपने अपने दिलों में झांक के देखें तो हम ये पाएंगे कि हम सभी अपने आप को सर्वजीत मानते हैं। हम सभी ये समझते हैं कि हम हमादान हैं, हम सब सालमन हैं, हम में नम्रता नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, मगर जो कुछ हम कहते हैं उनका हमने ज़ाती तजुर्बा नहीं किया। तो हमें हर वक्त यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तो हमें किसी ऐसी हस्ती के चरणों में पहुँचा यहाँ तो खुद काम कर रहा है, ऐसे पोल पे पहुँचा कि जहाँ तो कार फरमा है। और फिर हमें रूहानी मंडलों से गुजार कर जो हमारी ज़िंदगी का आखिरी ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुशनासी और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, उस पर पहुँचा दे। हम में नम्रता की जो देन है वो बख्श, हम हलीम हो जाएं, हम में नम्रता आ जाए, इंसारी आ जाए, और फिर हम खिदमत खल्क करें। हम सारी मनुष्य जाति में बल्कि सारी सृष्टि में प्रभु का नूर देखें और हम सबको नमस्कार करें। क्योंकि जब कोई संत महात्मा हमें नमस्कार करता है तो उसके मानी होते हैं, वो हमें प्रभु की जोत देखता है। मैं जब सब आपको देखता हूँ तो आपको नमस्कार जब करता हूँ तो मैं आपकी आँखों में अपने मुर्शिद आदम का जलवा देखता हूँ, वो हुजूर नूर का जलवा देखता हूँ, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। इसी तरह से हमें भी ये बरकत मिलनी चाहिए, हमें से हर एक को, कि हम सारी सृष्टि में प्रभु का नूर देखें, प्रभु की ज्योति देखें, और फिर हम अपना सारा जीवन रूहानियत के रास्ते में गुजारें। हम पहले अपना सुधार करें, और जब हमारा पूरा सुधार हो जाए, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय पूरा हो जाए, और अगर उस वक्त हमें कमीशन मिले प्रभु से, अपने सतगुरु से, तो फिर हम दूसरों के खुदा की जो सेवा है वो करें। यही संत कबीर दास जी महाराज के इस शब्द का देह है। उससे हम
बड़ा सबक सीख सकते। तो आइए हम इन दो महापुरुषों के चरणों में के जिनके बायागतस में बैठने का मुझे मौका मिला है, यानी मुर्शिद आज़म बाबा सावन सिंह जी महाराज और हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनके चरणों में यह प्रार्थना करें कि वो हमें यह ताकत दें, यह तौफीक दें कि हम जो कबीर साहब की बताई गई जो तालीम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढाल सकें। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।